Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Laut Nawaz Khan. I'm teaching in Bahadur Zakriya University Multan, Sub-Campus Lodhra, as a visiting lecturer in Department of Public Administration. I'm teaching the course of Financial Accounting in class BPA 4th semester. होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को और आपके घर वालों को जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है वो वही फर्दर हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने 7 लेक्चर में दोबारा जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को देखेंगे, मगर इसमें आज हमारे पास लास्ट 2 केसेस हैं, केस नंबर 6 और केस नंबर 7। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आज हमारे लेक्चर 7 में जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमारे पास क्लियर हो जाएगा। आज बेटे हमारा केस नंबर 6 जो है वो रिन्यूअल ऑफ बिल के बारे में है, ठीक है। तो हम अपने केस नंबर 6 में रिन्यूअल ऑफ बिल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ रिन्यूअल ऑफ बिल, जो है कि रिन्यूअल ऑफ बिल जो है वो क्या होता है, ठीक है। रिन्यूअल जो वर्ड है इट मीन्स कि ये जो है वर्ड रिन्यू से निकला है, ठीक है, किसी चीज़ को दोबारा से जो है बनाना, ठीक है। जी, इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। When the acceptor of a bill finds himself unable to make payment of the bill on the due date, he may request the drawer of the bill before its due to cancel the original bill and draw on him a new bill for an extended period. This process is called renewing a bill. कहते हैं कि जब एक एक्सेप्टर है उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि आपको ज़रा इसको एग्जांपल में समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मिस्टर दाऊद और मिस्टर अहमद हैं, ठीक है, 2 लोग हैं। मिस्टर दाऊद ने मिस्टर अहमद को चीज़ें सेल की, ठीक है। मिस्टर अहमद ने जो है वो चीज़ें मिस्टर दाऊद से परचेज़ कर ली। परचेज़ करने के बाद क्या हुआ कि मिस्टर दाऊद ने कहा कि आपने इसकी मुझे पेमेंट करनी है। मिस्टर अहमद कहता है कि दाऊद साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं आपको जो है ना थोड़े अरसे बाद दे दूँगा, आप ऐसा करें मेरे नाम एक बिल लिख दें। दाऊद ने क्या किया, मिस्टर अहमद के नाम एक बिल लिखा। जब एक बिल लिखा तो मिस्टर अहमद ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उस बिल पे अपने साइन कर लिए और बिल जो है मिस्टर दाऊद को वापस कर दिया कि सर ये जब ड्यू डेट आएगी मैं आप इसको पे कर दूंगा, आप अपने पास बिल संभाल के रखें एज अ एविडेंस। अब हुआ ये कि ड्यू डेट आने के कुछ दिन पहले मिस्टर अहमद के पास जो है वो पैसे पूरे नहीं हुए, तो मिस्टर अहमद ने क्या किया, वो दाऊद साहब के पास गया और उसे कहा कि दाऊद साहब देखें मेरी बात सुने, मेरे पास पैसे नहीं है, तो काइंडली एक मेहरबानी करें, ये बिल जो है इस बिल को जो है कैंसिल कर दें, इस ओरिजिनल बिल को जो आपके पास है, और इसके बदले मुझे मेहरबानी करके थोड़ा सा टाइम बढ़ा के एक नया बिल लिख दें, ठीक है। तो जो एक मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, उस बिल को भी एक्सेप्ट कर लिया था, मगर एक पेमेंट जो है मिस्टर अहमद वो पे नहीं कर सकता। तो अब जब वो पेमेंट नहीं पे कर सकता और उसने एक रिक्वेस्ट की है कि इस बिल की डेट बढ़ा दी जाए और इस ओरिजिनल बिल को कैंसिल कर दिया जाए और एक नया बिल लिखा जाए जिसमें डेट बढ़ा दी जाए, तो मेरा बच्चा वो जो चीज़ है वो है रिन्यूइंग अ बिल, यानी कि आप एक बिल को रिन्यू करवा रहे हो। मगर इसमें एक बेटे एक बात याद रखने वाली है, वो ये है कि जो एक्सेप्टर होगा, द एक्सेप्टर हैज़ टू पे इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम, कि जो एक्सेप्टर है इस बिल को जो वो दोबारा एक्सेप्ट करेगा, जो सेकंड बिल बनेगा उसमें अब एक इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेस होंगे, ठीक है, जो नया बिल बनेगा, ठीक है। द न्यू बिल देयरफॉर इंक्लूड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल बिल बट आल्सो द इंटरेस्ट, कि जो नया बिल बनेगा उसमें सिर्फ अमाउंट ही नहीं होगी बिल की, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट भी इंक्लूड होगी। तो इसमें हम सब अपनी जो है जनरल एंट्रीज करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं इस केस में, इसमें हमारे पास पहले जो है वो क्रेडिटर बुक है, हम उसको देख लेते हैं। क्रेडिटर जो अपनी बुक में एंट्री करेगा उसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रीज रिकॉर्डिंग द ओरिजिनल बिल हैव बीन टू बी कैंसल्ड, कि फ़र्स्ट केस में क्या हुआ कि जो एंट्रीज़ हुई थी अब वो सब एंट्रीज़ क्रेडिटर की बुक में कैंसिल हो जाएंगी। न्यू एंट्री फॉर इंटरेस्ट वुड बी पास्ड, अब जो नई एंट्री इंटरेस्ट की एंट्री आएगी अब वो उसके साथ हम अपनी एंट्रीज करेंगे, तो वो कैसे होगा। सबसे पहले क्रेडिटर क्या करेगा अपने बुक में, वो लिखेगा कि जब एक बिल मेरे पास कैंसिल हुआ तो उसमें मैंने एंट्री कैसे की कि पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सेप्टर डेबिट
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि बिल जो है, ओल्ड बिल जो है वो कैंसिल हुआ है, तो उसकी वजह से जो पर्सनल अकाउंट है एक्सेप्टर का वो डेबिट हो गया और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट वो मेरे पास क्रेडिट हो गया। ठीक है। इसी तरह से इसका जो सेकंड कंडीशन होगी वो ये होगी कि जब आपका जो ड्रायर है आप उससे जब इंटरेस्ट चार्ज करोगे, यानी कि व्हेन इंटरेस्ट इज़ चार्ज बाय द ड्रायर, कि जब ड्रायर से आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसको भी हम देख लेते हैं। जी, उसकी एंट्री कुछ इस तरह से है कि पर्सनल अकाउंट ऑफ द एक्सेप्टर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा ड्रायर से। इसी तरह से इसका हम थर्ड केस देख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है कि व्हेन एक्सेप्टेंस ऑन न्यू बिल इज़ रिसीव्ड, कि जब आपको एक्सेप्टेंस रिसीव हुई न्यू बिल पर, कि जो न्यू बिल आपने अपना जो न्यू बिल बनाया है उस न्यू बिल पर आपको जो एक्सेप्टेंस हुई है वो आप कैसे करोगे कि व्हेन एक्सेप्टेंस ऑन न्यू बिल इज़ रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सेप्टर जो कि यहाँ पे कटा हुआ है, आप लोग इसको लिख लो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सेप्टर क्रेडिट। इसी के साथ साथ अगर हम डेप्टर्स की बुक को देखें तो डेप्टर अपने बुक में जो एंट्री करेगा उसमें भी थ्री जो है हमारे पास थ्री जो है कंडीशंस हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि व्हेन द ओल्ड बिल इज़ कैंसल्ड, जब ओल्ड बिल कैंसिल हुआ तो वो अपने पास एंट्री करता है डेप्टर के बिल्स पेएबल अकाउंट मेरा डेबिट हो गया और ड्रायर्स का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया। इसी के साथ साथ जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो है कि व्हेन इंटरेस्ट इज़ चार्ज बाय द ड्रायर, कि जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ड्रायर के थ्रू तो वो क्या होगा कि मेरा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो गया और ड्रायर का अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसी के साथ साथ वो कहता है कि जब एक फ्रेश बिल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ अमाउंट जो ओल्ड अमाउंट थी उसके साथ आपने इंटरेस्ट भी पे करना है, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ड्रायर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें, इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं कि पी ड्रॉ अ बिल फॉर ₹2000 ऑन क्यू। पी जो है उसने 2000 रुपये का बिल लिखा क्यू के नाम और क्यू ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और पी को वापस कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उस बिल को मैच्योर होने वाला था, उस बिल की मैच्योरिटी डेट आने वाली थी, क्यू ने जो है इनएबिलिटी अपनी मतलब एक्सप्रेस की कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस बिल को जो है पे कर सकूँ। उसने क्यू को कहा, पी को कहा क्यू ने, और उसने कहा कि मेहरबानी करें मुझे मेरा बिल रिन्यू कर दें। तो पी जो है उसकी इस बात पे एग्री हो गया, मगर उसने कहा कि एक कंडीशन है। तो पी ने पूछा सर क्या कंडीशन है? उसने कहा सर ये कंडीशन ये है कि आप जो है आपको मैं ओल्ड बिल जो है वो रिन्यू कर देता हूँ, मगर आपने ₹10 जो है 2000 रुपये की कीमत जो बिल की थी उसके साथ आपने 10,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है उस न्यू बिल में। ठीक है। तो जो क्यू था उसने कहा सर ठीक है मैं आपकी बात पे जो है एग्री हूँ, आप ऐसा करें मुझे ये बिल नया बना दें। अब इसकी जो एंट्रीज़ होंगी वो किस तरह से होंगी उसको देख लेंगे कि जब पी का जर्नल है, पी ने अपने पास एंट्रीज़ करनी है, तो पी अपने पास एंट्रीज़ किस तरह करेगा कि जब पी ने क्यू के नाम बिल लिखा तो बिल जब क्यू ने एक्सेप्ट किया तो वो अपने पास लिखता है कि एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हुई है, यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट मेरा 2000 से डेबिट हो गया और एक्सेप्टेंस जब रिसीव्ड हुई तो क्यू ने रिसीव की तो क्यू का अकाउंट 2000 से क्रेडिट हो गया। इसी के साथ साथ जो है जब क्यू जो है वो उस बिल की मैच्योरिटी डेट के से पहले पी के पास आया और रिक्वेस्ट की सर मेहरबानी करें मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अभी आपके पैसे अदा कर सकूँ, आप मेरा बिल एक्सटेंड कर दें। तो क्यू ने जब उससे रिक्वेस्ट की तो इसका मतलब है पी ने जो है अब यहाँ पे कोई एक्शन लेना है। पी ने क्या कहा? पी ने कहा सर ठीक है मैं आपके बात पे एग्री हूँ, मैं आपका बिल जो है कैंसिल कर देता हूँ। जब उसने बिल कैंसिल किया तो उसने क्यू को फिर अपने पास जो है डेबिट किया और बिल जो रिसीवेबल अकाउंट था वो उसने उसका क्रेडिट कर दिया, यानी कि बिल डिसऑनर्ड हो गया, कैंसिल हो गया। अब हुआ क्या कि अब जब वो बिल कैंसिल हुआ था वो एक शर्त पे हुआ था कि 10 रुपये जो है मिस्टर क्यू आपने मुझे पे करने हैं एज अ इंटरेस्ट। अब क्या हुआ कि जब क्यू इस बात पे राज़ी हो गया और क्यू ने उसको एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, तो आपने क्यू का अकाउंट डेबिट कर दिया 10 रुपये से और जो इंटरेस्ट अकाउंट है 10 रुपये से वो क्रेडिट कर दिया, यानी कि अब आप उस रिन्यूअल ऑफ बिल पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे ₹10। अब क्या हुआ
जब ये सारी बातें हो गई और आपने एक न्यू बिल दे दिया क्यू को और क्यू ने उस बिल पे साइन करके आपको एक्सेप्ट करके वापस कर दिया, तो आपका जो पी का जर्नल था वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो गया 2010 रुपीज़ से, और क्यू का अकाउंट जो था वो क्रेडिट हो गया 2010 रुपीज़ से, यानी कि न्यू बिल जो है इंटरेस्ट के साथ आपको आपने एक्सेप्ट होके आपके पास आ गया। तो ये हमारे पास थी एंट्रीज थी, ठीक है, रिन्यूअल ऑफ बिल की। अब क्यू का जर्नल हमारे पास रहता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्यू ने जब पहली बार जब क्यू ने पी से चीज़ें ख़रीदी, चीज़ें ख़रीदने के बाद जब क्यू को जब पी ने एक बिल दिया और क्यू ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसने जब पी को बिल वापस किया, तो वो अपनी बुक में क्यू जो है वो एंट्री करते हुए कहता है कि पी का अकाउंट मेरे पास 2000 से डेबिट है, और बिल्स पेबल अकाउंट जो है, जो कि मैंने बिल पे करना है पी को, वो मेरे पास क्रेडिट है 2000 से, यानी कि मैंने एक्सेप्टेंस गिवन कर दी है। उसके बाद क्या होता है कि क्यू को लगता है कि मेरे क्यू के थोड़े से टाइम के बाद, यानी कि जब आपने वो बिल पे करना था क्यू ने, तो क्यू को ये फ़ील हुआ कि उसके पास पैसे नहीं हैं 2000 देने को, तो वो जो है पी के पास गया और उसको रिक्वेस्ट की, सर मेहरबानी करके आप जो है ये मेरा बिल कैंसिल कर दें और इसको जो है मेरे एक नया बिल मेरे पर नाम लिखें और उस न्यू बिल में मुझे थोड़ा सा टाइम दें। जब उसने न्यू बिल में आपसे थोड़ा सा टाइम मांगा, इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है, पी को वो कह रहा है। अब पी के पास जब वो गया तो पी ने उसका वो अकाउंट क्या कर दिया, वो बिल जो था, सॉरी, वो कैंसिल कर दिया। जब बिल कैंसिल किया, इसका मतलब है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पी का अकाउंट जो है उसके पास वो क्रेडिट हो गया क्यू के पास। तो उसने अपने पास लिखा कि बिल जो था मेरा वो डिसऑनर्ड हो गया, कैंसिल हो गया 2000 रुपये का। इसी के साथ साथ क्यू जो है क्यू को जो है पी ने एक नया बिल जो है अब वो जारी करना है, मगर उसने उसे एक शर्त रखी कि मैं आपसे इंटरेस्ट वसूल करूंगा। तो इस इंटरेस्ट के लिए क्यू जो है वो राज़ी है। जब राज़ी हुआ तो उसने कहा कि इंटरेस्ट अकाउंट मेरा 10 रुपीज़ से डेबिट हो रहा है और पी का जो अकाउंट है वो 10 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा। तो उसने अपने इंटरेस्ट पेएबल जो है मेरे ज़िम्मे आ गया है, जो कि मैंने जो है इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, फॉर फर्दर क्रेडिट। तो ये अपने पास उसने इंट्रीज कर ली कि इंटरेस्ट अकाउंट मेरा डेबिट और पी का अकाउंट मेरे पास क्रेडिट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ओवरऑल एंट्री हुई क्यू ने जो अपने पास की वो ये की कि क्यू का अकाउंट अब मेरे पास 2010 रुपीज़ से डेबिट है और जो है बिल्स पेएबल अकाउंट जो है वो मेरा 2010 से क्रेडिट है। तो अब यानी कि मैंने एक्सेप्टेंस अब न्यू बिल की इंटरेस्ट के साथ कबूल कर ली है। तो ये क्यू की एंट्रीज़ हो गई रिन्यूअल ऑफ अकाउंट में, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा जी। अब हम अपना नया केस देख लेते हैं, केस नंबर 7 जो कि हमारा लास्ट केस है। जी बेटा, इसमें है रिटायरिंग ऑफ अ बिल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उस बिल की जो है रिटायरिंग करनी है। इट मीन्स कि उस बिल को डेट ऑफ मेच्योरिटी से पहले पे करना है। रिटायरिंग अ बिल मीन्स मेकिंग पेमेंट बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी। When the acceptor of a bill is prepared to make the payment of the bill before the due date, he or she may ask the holder to accept the payment, provided receives some rebate or account for the unexpired period. इसका मतलब ये है कि जो है मेच्योरिटी डेट जो बिल की थी उससे पहले अगर आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए, ठीक है, आपके पास अमाउंट आ गई, तो इसका मतलब है कि आप अपने बिल को रिटायर करवाना चाह रहे हो, ठीक है, आप टाइम से पहले पे करना चाह रहे हो, आपके पास पैसे आ गए। अब हुआ ये कि एक्सेप्टर जो है उस बिल का, उसने अपने पास एक जो बिल की अमाउंट थी वो प्रिपेयर कर ली, अपने पास इकट्ठी कर ली और ड्यू डेट से पहले उसने वो इकट्ठी कर ली और वो उस बिल के होल्डर के पास गया और उससे कहा कि सर मैं जो है आपको इसकी पेमेंट कर देता हूँ, आप मुझसे इसकी पेमेंट ले लें, ड्यू डेट में अभी 1 महीना पड़ा है, मगर आपको मैं उस ड्यू डेट से पहले दे रहा हूँ पेमेंट, मगर मेरी एक शर्त है कि आप इस पर मुझे कुछ रिबेट दें, कुछ डिस्काउंट दें, ठीक है, ताकि वो देखें मैं आपको एक टाइम से पहले पे कर रहा हूँ, तो आप मुझे डिस्काउंट दें, आपको भी फ़ायदा कि आपकी पेमेंट पहले आ रही है और मुझे इसका थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे एक जो डिस्काउंट है, जो रिबेट है, वो एक एक्सपेंस है, ठीक है, जो कि एक पार्टी रिसीव कर रही है द पेमेंट एंड गेन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, कि दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा हो रहा है कि एक पार्टी जिसको पैसे वसूल हो रहे हैं और एक पार्टी जिसको जो पैसे दे रही है। पैसे वसूल करने वाली पार्टी को क्या फ़ायदा हो रहा है कि वो पैसे उसको तारीख से पहले मिल रहे हैं और जो पार्टी पैसे दे रही है उसको ये फ़ायदा हो रहा है कि उसको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो इसमें जो क्रेडिटर बुक है और डेबिटर बुक है, और बहुत आसान सी एंट्रीज होंगी कि जो क्रेडिटर है वो अपने बुक में कैसे एंट्री करेगा
कि कैश अकाउंट यानी कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई, साथ साथ वो डेबिट हो गई, और उसी के साथ जो रिबेट अकाउंट था यानी कि रिबेट जो ग्रांटेड हुई यानी कि जो कमीशन ग्रांट हुआ, डिस्काउंट सॉरी जो ग्रांट हुआ वो डेबिट हो गया, और जो बिल रिसीवेबल था वो मेरा क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो डेप्टर है वो अपने पास एंट्री करेगा कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कि बिल मैंने पे कर दिया। ठीक है, मेरे पास जो बिल था वो मैंने पे कर दिया, मगर उसके बदले में क्या हुआ, जो एक्चुअल अमाउंट थी बिल की यानी कि वो मैंने पे की, यानी कि कैश अकाउंट मेरा जो है वो क्रेडिट हो गया। इसी के साथ साथ मुझे जो रिबेट हासिल हुआ, उस बिल को पे करने में मुझे कुछ डिस्काउंट मिला, तो मेरा रिबेट अकाउंट यानी कि डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। यानी कि बहुत सिंपल सा था इसमें। अब इसमें अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन को देखें, एग्जांपल को देखें रिटायरिंग ऑफ अ बिल में, तो उसमें वो कहता है कि ए सेल गुड फॉर ₹1000 टू बी, कि मिस्टर ए है उसने मिस्टर बी को 1000 रुपये की चीज़ें बेची, एंड ड्रॉ अ बिल एट 3 मंथ्स फॉर द अमाउंट, और उसने 1000 रुपये का जो है बिल है वो बी के नाम लिख दिया। बी ने क्या किया, उस बिल को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसको साइन किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसने ए को वापस कर दिया कि सर मैंने आपका ये बिल जो है पढ़ लिया है, देख लिया, और उसको साइन करके मैं आपको इसके वापस करता हूँ, मैंने ये बिल कबूल कर लिया। अब क्या हुआ कि बी जो है वो रिटायर करता है अपनी एक्सेप्टेंस को, कि कुछ अरसे बाद, आप फॉर एग्जांपल आप ये देख लो कि 3 महीने के लिए था, तो 2 महीने बाद जो है बी कहता है कि सर मेरी बात सुने, कि अभी 1 महीना रहता है, मैं आपको आपका बिल जो है उसको पे करता हूँ, मगर आप मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा इसमें रिबेट दें। तो ए कहता है कि सर ठीक हो गया, आप ऐसा करें, मेरी अमाउंट मुझे वापस कर दें, मगर उसमें मैं आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट देता हूँ। यानी कि अगर आपने जहाँ मुझे 1000 रुपये पे करने थे 3 महीने बाद, जब आप जो है 2 महीने के अंदर मेरी रकम पे कर रहे हैं, तो आप 10 रुपये मुझे जो है ना पे करें, आप 990 रुपये पे करें, 10 रुपये है जो है वो आपको डिस्काउंट देता हूँ, एज अ रिबेट देता हूँ। अब जो एंट्रीज होंगी दोनों के जर्नल में वो कैसे होंगी उसको देख लेते हैं। जी, थोड़ा सा मैं इसको क्लोज़ कर दूँ आपके लिए, तो आप लोगों को थोड़ा सा नज़र आ जाए। जी बेटे, जी ये डेट्स वेरी विजिबल। जी, अब हुआ ये कि जर्नल, जब ए का जर्नल बना, ए ने क्या किया, बी को चीज़ें उधार पे बेची। जब उसने उधार पे बेची, इसका मतलब है कि बी का अकाउंट, ए अपने जब एंट्रल में जर्नल में एंट्रीज करता है, तो ए कहता है कि बी का अकाउंट मेरे पास डेबिट हो गया, और जो चीज़ें मेरे पास चली गई यानी कि मैंने गुड्स सोल्ड किए, तो मेरा सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया, यानी कि मैंने जो चीज़ें बेची वो उधार पर बेची, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 1000। ठीक है, इसी तरह से जब बी ने जो है बी के नाम उसने ए ने बिल लिखा, जब बिल लिखा और बी ने उसको एक्सेप्ट किया बिल को, तो इसका मतलब है आपको ए को वो बिल रिसीवेबल हो गया। तो बिल जब रिसीवेबल हुआ तो बिल रिसीवेबल अकाउंट 1000 से डेबिट, और बी जो है वो 1000 से क्रेडिट, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल रिसीव्ड। इसी के साथ साथ बी जो है वो ड्यू डेट से पहले आपके पास आया और कहा सर मेहरबानी करें, आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दें, रिबेट दें, मैं आपको आपके बिल के पैसे टाइम से पहले पे कर देता हूँ। ए कहता है सर मैं रज़ामंद हूँ, ठीक हो गया, आप 1000 रुपये के ऊपर जो है मुझसे 10 रुपये का डिस्काउंट ले लें, आप मुझे जस्ट 990 जो है वो पे कर दें। अब हुआ ये कि जब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 990 रुपीज़ जो है वो पे किए, तो आपने जो है मिस्टर ए है जो एंट्री करता है वो कहता है कि कैश अकाउंट 990 से मेरे पास डेबिट है, डिस्काउंट अकाउंट या इसको रिबेट अकाउंट जो है वो मेरा 10 रुपीज़ से डेबिट हो गया, और जो बिल रिसीवेबल था 1000 रुपये का वो मेरा क्रेडिट हो गया, यानी कि अमाउंट ऑफ द बिल जो है वो रिसीव हुई, और मैंने डिबेट जो है डिस्काउंट जो है वो मैंने अलाउड कर दिया। ठीक है बेटे, इसी के साथ जो जर्नल बी का जर्नल था, बी कैसे एंट्री बनाएगा, बी कहता है कि मैंने जो है फ़लाँ तारीख को मिस्टर ए से चीज़ें ख़रीदी उधार पर। जब मिस्टर ए से उधार पर चीज़ें ख़रीदी तो इसका मतलब है कि कैश की कोई बात नहीं हुई। जब कैश की बात नहीं हुई तो इसका मतलब है कि उसका जो परचेज़ अकाउंट है वो डेबिट हुआ, मगर उसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा ए के नाम। तो वो ए को है जो है अपने पास क्रेडिट करता है कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, की चीज़ें जो हैं वो मैंने क्रेडिट पर ख़रीदी हैं। जब क्रेडिट पर ख़रीदी हैं तो अब उसकी जो है फर्दर अगर हम इसको देखें तो वो इस तरह से होगा कि बी ने जो है क्या किया कि जो ए ने बिल लिखा बी के नाम, बी ने कहा सर ठीक है मैंने आपका बिल देख लिया, मैं आपके बिल को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसको साइन करता हूँ, और साइन करने के बाद जब उसने उस बिल को एक्सेप्ट करके वापस किया तो अपने पास बी एंट्री करता है कि मैंने वो बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरे पास एक अकाउंट डेबिट हो गया, और जो मैंने बिल पे करना है तो उस बिल का पेएबल अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया 1000 रुपये से, यानी कि मैंने एक्सेप्टेंस जो है वो कबूल कर ली है।
जी। फिर क्या हुआ कि ड्यू डेट से कुछ टाइम पहले बी जाता है ए के पास। वो कहता है कि सर देखिए, मेरे से आप रकम टाइम से पहले ले लें और मुझे कुछ रिबेट दे दें। ए ने उस चीज़ को कबूल कर लिया और ए ने कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे जो है ना 990 रुपये दे दें और 10 रुपये आप एज अ डिबेट रख लें। जब ये बात उन पे दरमियान डील हो गई, तो बी जब अपने पास जर्नल में एंट्री करता है तो वो कहता है कि बिल पेएबल अकाउंट जो मेरा 1000 रुपये का था वो मैंने पे कर दिया। ठीक है, वो बिल मेरे से डेबिट हो गया। मगर उसके बदले में क्या हुआ, जो चीज़ क्रेडिट हुई तो मेरा कैश अकाउंट एक 990 रुपये का क्रेडिट हुआ, साथ साथ जो रिबेट मुझे हासिल हुआ 10 रुपये का वो भी क्रेडिट हुआ। यानी कि एक्सेप्टेंस जो है मेरी रिटायर्ड हो गई है अंडर रिबेट के थ्रू मेरी एक्सेप्टेंस रिटायर्ड हो गई है। ठीक है मेरा बेटा, आज का हमारा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया चैप्टर। इंशाल्लाह हम अपने 7th लेक्चर में फ़र्दर न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।